जाऊं। अगर मैं बोलने जाता हूं तो किफायत जाफरी गाली है, काफी किफायत जाफरी पागल है, किफायत जाफरी को लेके जाओ मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन आई एम नॉट ए मेंटली इल, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एक फीट का जमीन का कीमत, एक फीट का जमीन का कीमत यहाँ पे पड़ता है जो 272 का पड़ता है ना हमें, एक फीट का जमीन का कीमत यहाँ पे उंगली जात करेंगे। लेकिन वो उंगली पर करना महंगी पड़ती है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के दिमाग नहीं है उस साइड। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने कि जिसकी साइड आप लोगों को ना ध्यान गया होगा कभी, और मैं यहां पे ये चीज दावा से कह सकता हूं अभी कि दुनिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर लाओ, अगर इस तरीके से उसने समझाया ना होगा ना, तो किफायत जाफरी आज के बाद वीडियो पे बनाना बंद करेगा। नहीं है, किफायत जाफरी का विजन कुछ अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसको लेके, कंसील्ड सिस्टर्न को लेके। कंसील्ड सिस्टर्न की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि यह आई कहां से है और क्यों आई है बाजार में, और क्या ये हमारे माशरे के लिए नुकसान है या नहीं है। डजंट मीन ये जरूरी नहीं है कि कश्मीर के लिए, पूरा दुनिया के लिए कंसील्ड सिस्टर्न से कितना बड़ा नुकसान है, ये मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा आज। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि कंसील्ड सिस्टर्न आई क्यों। कंसील्ड सिस्टर्न आई तब बाजार में जब पहले वॉल हैंग का मोड आ रहा था पहले टाइम पे, तो उसको इनबिल्ट होती थी फ्लश टैंक की, इनबिल्ट होती थी उसके साथ फ्लश टैंक की अटैच। और जैसे कि आजकल पी ट्रैप वाला, जो पी ट्रैप वाला कमोड आता है, तो उस टाइप का पहले आता था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि दिमाग चलता है अंग्रेजों का, ये नहीं कि हम एशियन वालों की तरह नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अब आजकल अगर हम देखेंगे पूरा गल्फ कंट्रीज में, ज्यादातर अमेरिका लो, रशिया लो, जहां पे भी जाओगे तो ज्यादातर क्या होता है वहां पे कि लकड़ी का घर बनता है, लकड़ी का। तो लकड़ी के घर के लिए क्या अल्टरनेटिव आया इसके अंदर, इसके अंदर इन लोगों ने लाया स्टैंड, और यहां पे इसको दो छेद होता है जिसमें बोल्ट दो लगे हुए होते हैं। मैं स्क्रीन पे पिक्स भी दे दूंगा। वो बोल्ट क्यों लाए, ताकि लकड़ी के घर में ये आराम से फिट हो सकता है, इनबिल्ट हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है फ्लश टैंक। ना कि ये आया है वहां पे कि जहां पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगा और उसके लिए आएगा। अब हर कोई कंपनी चाहता है कि अपने आप को ग्रो कराना, पैसे कमाना पब्लिक से, लेकिन पब्लिक को अवेयर रहना है कि मार्केट में अगर जहर भी, पॉइजन भी बिकता है तो पॉइजन खाने के लिए कोई बोलता है आप लोगों को, क्योंकि वो तो नुकसानदेह है ना, कंपनी तो वो भी बनाता है। तो अब हम इसको समझेंगे कि अगर हम इसको लगाएंगे तो लगाने से क्या फायदा है फिर हमें, और नुकसान क्या है। फायदा सिर्फ आप लोगों को एक है कि दिखने में ये बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन इसका नुकसान तो मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा। आजकल के टाइम पे अगर हम देखेंगे, कोई भी जमीन कहीं पे भी देखो, हर साइड से अगर गवर्नमेंट का एक फीट जमीन आपके पास होगा ना, वो आपको वापस देना ही देना है। चाहे घास चराई हो, रोशनी लैंड हो, कराची हो, जो भी है, हर लैंड आपको वापस देना है गवर्नमेंट का। तो इसके बदले अब क्या करने हैं, हमें अपना जमीन जो है वो बचाना चाहिए था ना हमें, या ऐसे ही करना है, जाया करना है। तो ये सेंस आप लोगों को रखना है। तो मैं डिफाइन कर दूंगा यहां पे, अगर हम सस्ता से सस्ता देखेंगे तो 5 लाख एक मरला, अगर हम 5 लाख के हिसाब से देखेंगे तो ये फ्लश टैंक कितना महंगा पड़ता है हमें। ये सबसे पहले आएगा ये 5000, आया 5000 रुपया। उसके बाद आजकल के डिजिटल प्लम्बर्स या जितने भी इसको अपने टेक्नीशियंस आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, नहीं जी ये दीवार के बाहर रखना है, इसकी क्लिपें साथ में है, क्लिपों को लगाओ और फिर ये बहुत अच्छा दिखेगा, फिर ब्रिक वर्क कराओ। सबसे पहले ये 60 ब्रिक्स खाता है, 60 ब्रिक्स ज़रब कर तो 10, वो जम गया 600 रुपया, सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से अगर हम देखेंगे। उसके बाद इसका कॉस्ट देखो, रॉ मटेरियल, सीमेंट खर्चा टोटल करो, देखो अगर ये सीमेंट खाएगा मानो टोटल 1000 रुपये का, और प्लस चढ़ा दो लेबर का 2000 रुपया, इसमें हो गया 3000 और 3600 और 5000, हो गया ये 9000 के आसपास। 9000 पहले ही 9000 पे हमारा सिर्फ सिस्टर्न पड़ा अभी तक। अब आगे देखो और कितने महंगा पड़ेगा ये। अगर एक जमीन का मरला हम 5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना फुट खाता है ग्राउंड के हिसाब से, हाइट फिर बाद में नापेंगे हम। लो जी मैं यहां पे दिखाऊंगा, ये जो निकलता है ना इस साइड से ये निकलता है, ये कूना बाहर ये निकलता है 6 इंची, ऊपर से भी इस साइड से भी 6 इंची निकलेगा। ये आपको ब्रिक वर्क टैल वेल लगा के बढ़ भी सकता है, 8 इंची भी तक जा सकते हैं, हम 6 इंची को ही कैलकुलेट करेंगे। एक मरला जमीन का अगर हम देखेंगे स्क्वायर फुट, एक मरला जमीन को हम स्क्वायर फुट के हिसाब से देखेंगे तो ये जमता है हमारा 272 फीट।
अगर 5 लाख रुपया को हम करेंगे यहाँ पे, लो जी, अगर ये टोटल हमारा इस साइड से 3 फुट 3 फीट और बाहर निकलेगा ये इस साइड से सिर्फ 6 इंची, 6 इंची। 3 फुट बाई 6 इंची कितना बन गया? ये 1.5 फुट। कितना हो गया? ये 1.5 फुट। अगर हम एक ही बाथरूम में अब 2 कमोड लगाए जैसे कि आजकल लगाते हैं, तो एक बाथरूम के अंदर हमारा 3 फीट जमीन खाता है। 3 फीट जमीन खाता है कौन चीज? स्क्वायर 3 फुट। स्क्वायर 3 फुट खाता है जमीन कौन? सिस्टर्न। और यही एक सिस्टर्न हमें कितना महंगा पड़ता है फिर? यही एक सिस्टर्न कितना महंगा पड़ता है? 1 फीट का जमीन का कीमत, 1 फीट जमीन का कीमत 1832 रुपया कुछ पैसा पड़ता है। तो इस हिसाब से हम सबको केयर रहना है इन चीज़ों को लेके। तो हो सकता है वहाँ पे मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा या कैलकुलेशन में गलत। मुझे बताओ, ये प्लम्बर आपको लेता है कितना बाथरूम के काम का? 3000 रुपया। लेकिन आपको कितना नुकसान होता है इसके मुकाबले? आप खुद अंदाजा लगा दो कि इस तरह से अगर किसी एक ने आज तक समझाया होगा ना आप लोगों को, तो मैं मानता आपको। हाँ, एक चीज है, आप अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कंसील्ड फ्लश टैंकी के अलावा हमें कोई अल्टरनेटिव ही नहीं होता, तो मैं मान लेता नहीं कंसील्ड फ्लश टैंकी हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव है? एक्सपोजर फ्लश टैंक भी हम लगा सकते हैं। एक्सपोजर जो बाहर हम रखते हैं, दीवार से बाहर जो रहते हैं ओपन में, वो भी हम लगा सकते हैं फ्लश टैंकी। तो उसके अलावा हम लगा सकते हैं, आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा है मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू। मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू क्यों नहीं लगाते यहाँ के प्लम्बर या कहीं के भी प्लम्बर? उसमें प्लम्बर को मेहनत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत है, नहीं लगाता है। लेकिन कस्टमर को जो होगा देखा जाएगा। यहां पे आप लोगों को एक एक चीज आपको समझना होगा इस चीज को लेके। अगर आप लोग इस एंगल से सोचोगे ना, इस एंगल से, तो आप लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगा। एक इंच का कीमत आपको नापना है। पहले 1 इंच जमीन का नापना है कीमत, उस हिसाब से प्लम्बर मानेंगे। कंपनी ने बनाया, देखो मेरी बात समझ लेना, मैं जिस ब्रांड का लगा के हूं टी शर्ट, इसने मुझे कोई एक प्रोडक्ट दिया, लेकिन मुझे खुद देखना है कि क्या मुझे ये कामयाब है या नहीं है। कहीं ना कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूं गलत करके। तो ये चीज अब देखना है हमें, फ्लश टैंकी के अंदर होता क्या क्या है। नॉर्मली जो इस एक्सपोजर फ्लश टैंकी के अंदर होता है वही इसके अंदर भी होता है। क्या क्या होता है? बॉल कॉक, यहां पे इसका बॉल कॉक रहता है ऊपर साइड से ही, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? ये सेफन सेट, और ये जो है ना सेफन सेट, ये जो आप लोगों को ये दिखता है कि शाइन वाला, हाँ शाइन वाला इजी ऑप्शन है, इजी पुश है, उंगली से उंगली चाट करेंगे। लेकिन वो उंगली पर करना महंगी पड़ती है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के दिमाग नहीं है उस साइड। आप लोगों को अवेयर होना है इस चीज को लेके। तो ये उंगली करने का क्या, इसको पूरा सेट को हम कहते हैं सेफन सेट, नीचे तक। और पर्टिकुलर ये कभी भी इंडियन कमोड में हम नहीं लगा सकते हैं। ये इंडियन कमोड के लिए आया ही नहीं है, कि ये इंडियन कल्चर है ही नहीं। इंडियन का कल्चर ये है ही नहीं। इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर इंडियन कमोड के लिए ये नहीं है। इंडियन कमोड जो है हमारा, वो इंडियन कल्चर है हमारा। पूरा दुनिया में जाओ, वहां पे आपको देसी कमोड नहीं कहेंगे, वहां पे कहेंगे कि इंडियन कल्चर कमोड। इंडियन टॉयलेट्स को कहते हैं। पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, रशिया में देखो, कहीं पे भी देखो, पाकिस्तान की वीडियोस देखो चेक करके, वहां पे भी इंडियन कमोड उसको बोलेंगे। बांग्लादेश का वीडियोस देखो चेक करके, वहां पे भी इंडियन कमोड उसको बोलेंगे। तो हमें एक एक चीज का हिस्ट्री देखना है, फिर इसका नफा और नुकसान देखना है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। जब तक हम लोग ये नहीं देखेंगे ना, तो वी विल नेवर टेक सक्सेस। क्योंकि आप लोगों को पता है, ये मैंने सबसे कम रेट में लगाया। ये चीज जो मैंने कहा ना, 5 मरला का जमीन, 5 लाख रुपए का 1 मरला, सबसे कम रेट मैंने कहा। यहीं पे देखो, सिटी में ही, आपकी सिटी में कमेंट से मुझे बताना कि आपकी स्टेट में आपकी 1 मरले का जमीन कितना है, वो कमेंट में मुझे बताना। लेकिन मेहरबानी करके जो भी काम करोगे ना, जो भी काम करोगे, ये बिल्कुल फंडा है, ये फंडा है। अब इसके मुकाबले में आपको पिक्स दिखा सकता हूं कैसे क्या करते हैं लोग। अब समझाऊं तो किसको समझाऊं? Doing that kind of job, why I am doing, I know.
फ्यूचर विल कम वेरी सोन, यू विल अंडरस्टैंड हु वाज किफायत जाफरी, क्या बोल रहा था वो। तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही अहम वीडियो है, मेहरबानी करके। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इस तरीके से अगर दुनिया में, मैं गारंटी से कर सकता हूं कि वर्ल्ड में अगर किसी ने इस तरीके से इसको समझाया होगा ना, तो नहीं कर सकता हूं मैं काम। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे दूसरी चैनल नहीं देखा होगा जिसका नाम है कश्मीर स्मार्ट सपोर्ट, वो पे मैं इन्फ्लुएंस करता हूं पब्लिक को। इन्फ्लुएंस मतलब मैं एक एक पार्ट समझाता हूं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर है, एक सोशल मीडिया भी काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहता है सोशल मीडिया से, तो यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं इसकी वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा उस चैनल का, अगर वहां पे भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगा। आई एम नॉट ए नॉर्मल प्लम्बर, मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंसर हूं, आई एम ए इन्फ्लुएंसर। तो वहां पे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर के बीच में क्या फर्क है, और प्लम्बर की तो दूर की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों कलीगों के साथ शेयर करो। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।